हेलो गाइस, आप सभी का सफल मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 10 नाव संबंधित प्रश्नों के हल बताएंगे जो यूपी बोर्ड में 6 नंबर पक्का आता है। जैसे एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 3 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। तो धारा की चाल तथा की नाव की चाल ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, पहले कंसेप्ट समझ लीजिए। मान लीजिए धारा की चाल है, नाव की चाल, और ये धारा की चाल। जब वो एक ही दिशा में होंगे, जब वो मतलब अनुकूल होंगे, तो नाव की चाल में धारा की चाल जुड़ती है। नाव की चाल में धारा की चाल। लेकिन जब विपरीत, मान लीजिए विपरीत होगी, तो नाव की चाल में धारा की चाल घटती। ये कंसेप्ट आप एकदम दिमाग में फीड कर लीजिए। नाव की चाल में धारा की चाल जुड़ती है जब उसी दिशा में धारा की दिशा में नाव जा रही है। और अगर विपरीत, धारा के विपरीत है या प्रतिकूल है, तो नाव की चाल में धारा की चाल घटती है। तो इसमें मान लीजिए प्यारे बच्चों, माना नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अब लिखा जाए धारा की दिशा में, धारा की दिशा में या अनुकूल नाव की चाल बराबर। अब प्यारे बच्चों, धारा की दिशा में या अनुकूल दिशा में नाव की चाल क्या बताए भी कि धारा की चाल में नाव की चाल में धारा की चाल जुड़ती है। तो x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार धारा की विपरीत दिशा, या प्रतिकूल दिशा, प्रतिकूल में नाव की चाल बराबर क्या बताए कि नाव की चाल में धारा की चाल घट जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति। अब प्यारे बच्चों, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अब तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। अब आइए प्रश्न पर। एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर। तो धारा के, अब समय 10 है, 10 यहाँ लिख लीजिए, 10 घंटे। अब दूरी क्या है? दूरी प्रतिकूल में 30 किलोमीटर है, तो यहाँ 30 लिखेंगे। प्रतिकूल में नाव की चाल क्या है? x माइनस वाई। यह ध्यान देना है यहीं। फिर धारा के अनुकूल में कितने जा रहे हैं? 44 किलोमीटर। तो 44 बटे x प्लस वाई, या इसको हम इस तरह लिख ले रहे हैं 44 बटे x प्लस वाई प्लस 30 बटे x माइनस वाई बराबर 10 घंटे। समीकरण 1 ये हो गया प्रथम शर्त अनुसार। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त अनुसार क्या होगा? 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर, समय 13 है, 40 किलोमीटर जाती है। वहाँ क्या? धारा के प्रतिकूल। तो धारा के प्रतिकूल में नाव की चाल क्या है? x माइनस वाई।
55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। तो चाल यहाँ क्या है, x प्लस वाई। अब इसको इस तरह लिख सकते हैं, 55/x प्लस वाई प्लस 40/x माइनस वाई बराबर 13। इसको दो। अब इस तरह हम चर रैखिक वाले समीकरण में कैसे हल करे थे इसको बताए हैं। इसमें हम माना x प्लस वाई बराबर a और x माइनस वाई बराबर b। तीसरा समीकरण हो गया चल। तो x प्लस वाई तो यहाँ हो जाएगा 44/30/b और यहाँ हो जाएगा 55 और 40/b। यहाँ बराबर क्या है, 10 है, यहाँ 13 हो। अब इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। अब दो विधि है, 40-30 का लासा क्या होगा, 120। इसमें जो है इसको मान लीजिए 5-6। समीकरण 5 में 120 गुणा करने के लिए कितने से गुणा करेंगे, 4 से। तो समीकरण, अब इसको मिटा दे रहे हैं प्यारे बच्चों। इसमें जो है 4 से गुणा करिए, 4 176 हो जाएगा। 4 चौक 16, 4 चौक 16 17 बटे यहाँ 30 चौका 120/b बराबर 10 चौक 40। अब इसमें 3 से गुणा करिए, 165 यहाँ 120/b और 13 3 39 हो जाएगा। अब घटाइए प्यारे बच्चों, माइनस माइनस माइनस, इससे कट जाएगा। अब 176 में 165 घटाएंगे तो आएगा 11a बराबर, इसमें घटाएंगे 11a बराबर 11, ये काट देंगे तो a बराबर आ जाएगा 1। ठीक है। अब प्यारे बच्चों सारी यहाँ गलती हो रही है, 40-39 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो a बराबर हो जाएगा 11। अब a का मान समीकरण 1 रख दीजिए 5 में, a का मान समीकरण 5 में रखने का तो क्या हो जाएगा, 44/11-30/b बराबर 10। 11 चौक 44, उसको उधर ले जाएंगे, 10 माइनस 4 तो 30/b बराबर 6, 6 पंचे 30, तो b बराबर आ गया 5। अब प्यारे बच्चों a b का मान समीकरण 3-4 में रखिए। a तथा b का मान समीकरण 3-4 में रखने पर तो x प्लस वाई बराबर 11 और x माइनस वाई बराबर 5, जोड़ने पे पहले बच्चों कट जाएगा, 2x बराबर 16, तो x बराबर आ गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और x का मान इसमें रख दीजिए, x का मान समीकरण x प्लस वाई बराबर 11 में रखने पर, इसमें रखेंगे तो 8 प्लस वाई बराबर 11, वाई बराबर 11 माइनस 8 अर्थात 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आंसर आ गया, नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसी तरह प्यारे बच्चों दूसरा हल देखिए, दूसरे का हल।
अब इसमें नाव उसी तरह मानेंगे, नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल, नाव की जगह यहाँ मोटर बोट दिया है, मोटर बोट का मतलब हुआ नाव, तो इसमें यहाँ नहीं लिखेंगे माना नाव की चाल x, बता दे रहे हैं उसी तरह मान लीजिएगा, माना नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत या प्रतिकूल दिशा में x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें यही भी कह रहा है, समय देखिए प्यारे बच्चों, प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, धारा के अनुकूल, धारा के प्रतिकूल कितना दे रहा है 30 किलोमीटर, तो 30 समय वही हो गया 30 बटे क्या होता है दूरी बटे 4, तो इसमें क्या हो जाएगा x माइनस वाई, चूँकि यहाँ क्या कह रहा है प्रतिकूल, प्रतिकूल 30 किलोमीटर, दूरी 30 है और 4 x माइनस वाई होता है, और फिर धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर या 28 किलोमीटर बटे, अब चाल क्या होता है x प्लस वाई, कुल समय कितना लग रहा है 7, समीकरण 1 मान लीजिए। द्वितीय शर्तानुसार अब आगे पढ़िए प्यारे बच्चों, वह धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर जाकर 5 घंटे में वापस आ जाती, मतलब वापस जाते मतलब दूरी वही है, जितनी दूरी जा रही है उतनी दूरी वापस लौट रही है, तो यहाँ भी वही हो जाएगा 21 बटे x माइनस वाई प्लस 21 बटे x प्लस वाई बराबर कितने घंटे में वापस आ रही 5, समीकरण 2। अब उसी प्रकार मान लीजिए, माना x प्लस वाई बराबर a और x माइनस वाई बराबर b, अब समीकरण हो जाएगा 30 बटे a, सर अब यहाँ ध्यान देंगे हम, इसको हम क्रम नहीं किए, तो x प्लस वाई ए इसको माने हैं, तो यहाँ 30 बटे बी हो जाएगा और 28 बटे ए हो जाएगा बराबर 7 घंटे, और यहाँ हो जाएगा, इसको क्रम कर ले रहे हैं ए बी से, 28 बटे ए प्लस 30 बटे बी बराबर 7, समीकरण इसको मान ली 3। इसी प्रकार इसमें हो जाएगा 21 बटे बी, 21 बटे ए बराबर 5, या 21 बटे ए प्लस 21 बटे बी बराबर 5। अब इसमें आप स्वतंत्र हैं किस पद को विलोपन करना है। अब इसमें हम सोच रहे हैं कि 28 21 7 चौक 28, ए का विलोपन किया जाए कि बी के प्यारे बच्चे, चलो बी का ही विलोपन करते हैं, क्योंकि 30 21 का लासा 210 आएगा। अब इसमें 7 से गुणा करेंगे, इसमें 10 से, तभी 210 होगा, तब इसमें समीकरण 3 में गुणा करिए 7 से, तो 7 8 56 और 7 दूनी 14, 14 5 19, 196 बटे, यहाँ हो जाएगा 210 बटे बी, 7 7 49, इसमें 10 से गुणा करिए आसानी होगा, 210 बटे बी बराबर 50। अब घटाइए प्यारे बच्चों, घटाने माइनस माइनस, अब ये कट जाएगा, 196 में 210 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 14, 14 बटे ए बराबर 49। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ माइनस आएगा क्योंकि बड़ी गिनती माइनस है, अच्छा नहीं समझ, इसको इस तरह लिख सकते हैं जैसे 196 बटे ए माइनस 210 बटे, अब 49 माइनस 50, अब इसमें 8 लासा हो जाएगा, 196 माइनस 210 बराबर माइनस 1, अब 196 210 घटाएंगे तो माइनस चिन्ह आएगा, तो आ जाएगा माइनस 14 बटे ए बराबर माइनस 1, इससे काट दीजिए तो ए बराबर 14। अब ए का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, ए का मान समीकरण 3 में रखने पर
चलो ठीक है। तो 3 में रखेंगे प्यारे बच्चों, तो 3 क्या है, 28/1, 28/1 मान 14, 30/B बराबर 7, 14 दूना 28। अब प्यारे बच्चों 30/B बराबर 2 को उधर ले जाएंगे 7 माइनस 2, तो 30/B बराबर घटाएंगे 5 छंग 30, तो B का मान क्या आएगा 6। अब ये आप लोग ये भी गलती करते हैं, तो ए बी का मान निकाल के छोड़ देते हैं, जो कि गलत है। हमको माने क्या है, चाल एक्स वाई, तो एक्स और वाई का मान निकालिए। अब एक्स वाई का मान इसमें रख दीजिए, सॉरी ए बी का मान, ए बी का मान इस ए कामा बी का मान रखने पर, अब रखने की कहाँ रखेंगे, इसमें एक्स प्लस वाई बराबर 14 और एक्स माइनस वाई बराबर कितना आया है, बी का मान 6। अब जोड़ने पे कट जाएगा वाई प्लस माइनस वाई, तो 2x बराबर 20, एक्स बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक्स का मान इसमें रख दीजिए, एक्स का मान एक्स प्लस वाई बराबर 14 में रखने पर तो हो जाएगा 10 प्लस वाई बराबर 14, वाई बराबर 14 माइनस 10, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रश्न में नाव की चाल कितना आया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम समझते हैं प्यारे बच्चों, आज जो नाव संबंधी प्रश्न बताए आपको, यह वीडियो देखकर अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।